तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल को 7 साल की जेल। अदालत ने सुना दिया भयंकर फैसला। प्रोमो में जेठालाल कटघरे में खड़ा रो रहा है और जज साहब ने हथौनी मारकर फैसला सुना दिया है। सरकारी सील तोड़ने के जुर्म में जेठालाल गड़ा को 7 वर्ष की कठोर सजा। क्या जेठालाल ने डीलरशिप बचाने के चक्कर में सच में म्यूनिसिपैलिटी की सील तोड़ दी है, या ये उसके हकीकात्मक दिमाग का एक और खौफनाक सपना है? क्या बापूजी का पुलिस स्टेशन ले जाने वाला डर सच होने वाला है? जेठालाल का फोन बज उठता है, स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, गोल गोल कंपनी की मोनिका मैडम। जेठालाल कांपते हाथों से फोन उठाता है और हकलाते हुए 3 बजे की मीटिंग कंफर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ से मोनिका मैडम की आवाज में इतनी बर्फीली ठंडक है जो अंटार्कटिका को भी मात दे दे। मैडम सीधा जेठालाल के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहती हैं कि वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें जेठालाल जैसे धोखेबाज को कोई एजेंसी नहीं देनी। जेठालाल के पैरों तले से गोकुलधाम की पूरी जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि मैडम को उसकी सील बंद दुकान और उसके फरार होने की खबर मिल चुकी है। जेठालाल पागलों की तरह चीखता है, सफाई देता है, लेकिन मैडम फोन काट देती हैं। क्या जेठालाल का बरसों का साम्राज्य सिर्फ एक फोन कॉल में मिट्टी में मिल गया? फोन कटते ही जेठालाल एक हारे हुए जुआरी की तरह टूट जाता है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इतिहास में जेठालाल का इतना बेबस रूप शायद ही किसी ने देखा हो। वो डबडबाई आंखों से अपने परम मित्र तारक मेहता की तरफ देखता है और अपनी बर्बादी का ऐलान कर देता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दी एंड हो गया है। मेहता साहब, जो हमेशा जेठालाल के तारणहार रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत की पिपरमिंट देने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि ये कोई फिल्म नहीं है जो खत्म हो जाए। जेठालाल अभी अपने आंसू पोंछकर रीटा रिपोर्टर और अपने कॉम्पिटिटर पंकज पर मानहानि का केस ठोकने ही कसम खा रहा होता है कि फोन का भूत फिर से जाग उठता है। इस बार वसंत भाई का कॉल है। जेठालाल अपना पूरा आपा खो बैठता है और हताशा में चीख चीख कर खुद को ही सबसे बड़ा क्रिमिनल और घपलेबाज घोषित कर देता है। लेकिन जेठालाल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये चीख किसने सुन ली है। ऐ जेठिया! पीछे से आती इस एक कड़कती आवाज ने जेठालाल के शरीर का सारा खून सुखा दिया। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि साक्षात क्रोध के ज्वालामुखी चंपकलाल गड़ा यानी बापूजी की थी। बापूजी गुस्से से इतने लाल पीले हो रहे थे कि जैसे अभी अपनी लाठी से जमीन चीर देंगे। उन्होंने जेठालाल को बापूजी कहने से सख्त मना कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी की परवरिश पर सवाल उठाते हुए उसे घर से बेदखल करने का खौफनाक फरमान सुना दिया। जेठालाल रोते हुए गिड़गिड़ाता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन तभी गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी लोग, भिड़े, अय्यर और सोढ़ी भी वहां प्रकट हो गए और जेठालाल के जले पर नमक छिड़कने लगे। सबने जेठालाल को सोसाइटी का नाम डुबोने वाला मुजरिम मान लिया था। तारक मेहता हाथ जोड़कर बापूजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जेठालाल गड़ा खानदान का सच्चाई का चिराग है, लेकिन बापूजी ने मेहता साहब को भी दोस्ती का धर्मात्मा बनने से रोक दिया। और तो और बापूजी ने ऐलान कर दिया कि वो खुद दुकान आकर जेठालाल को अपने हाथों से पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। क्या बापूजी सच में अपने ही इकलौते बेटे को जेल की चक्की पीसने के लिए छोड़ देंगे? तभी सड़क से एक ऐसा भयानक शोर उठा जिसने जेठालाल की बची खुची जान भी निकाल दी। रास्ते पर खड़ी एक बेकाबू भीड़ ने फरार जेठालाल को पहचान लिया है। लोग लाठियां और भारी पत्थर लेकर उसकी तरफ ऐसे भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ते हैं जैसे आज ही जेठालाल का फैसला ऑन द स्पॉट कर देंगे। जेठालाल अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है, चीखता है कि वो निर्दोष है, लेकिन भीड़ उसे चारों तरफ से दबोच लेती है और उस पर जानलेवा हमला कर देती है। और ठीक उसी पल जेठालाल एक जोरदार झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है। वो बुरी तरह हाँप रहा है, पसीने से भीगा हुआ है। जब वो अपनी फटी आंखों से चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वो किसी खूनी भीड़ के बीच नहीं बल्कि मेहता साहब के साथ एक शांति से चलती ऑटो रिक्शा में बैठा है। तो क्या ये दिल दहला देने वाली तबाही सिर्फ और सिर्फ उसके हकीकात्मक दिमाग का एक खौफनाक सपना थी? मेहता साहब की हंसी सुनकर जेठालाल राहत की एक बहुत गहरी सांस लेता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सपने का खौफ अभी भी उसकी आंखों में जिंदा है। जेठालाल डरा हुआ है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए और सच में कोई रिपोर्टर उसकी दुकान पर ना पहुंच जाए। ऑटो रुकता है और दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ पैदल बढ़ने लगते हैं। तारक मेहता के उल्टा चश्मा का ये एपिसोड अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हकीकत जेठालाल के उस खौफनाक सपने से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। क्या जेठालाल की किस्मत आज उसे छोड़ने के मूड में है? दुकान के बाहर का नज़ारा किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। शटर पर लगी सरकारी सील को दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए बाघा और नट्टू काका गमलों के पीछे छुपकर निंजा टेक्निक आजमा रहे हैं। लेकिन उनकी ये जासूसी तब धरी की धरी रह जाती है। सोमू और जीगू आते दिखाई देते हैं। बच्चों को सील से दूर रखने के लिए नट्टू काका पलक झपकते ही एक ऐसी महा झूठी कहानी गढ़ते हैं जिसने जेठालाल की रही सही इज्जत का भी फालूदा कर दिया।
वो सीना तान कर बोलते हैं कि दुकान इसलिए बंद है क्योंकि उन्होंने हड़ताल कर रखी है, क्योंकि उनका सेठ पगार नहीं बढ़ाता। सोमू भी बच्चों की मासूमियत में आग में घी डालते हुए उन्हें सेठ के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए उकसाता है। लेकिन बाघा और नट्टू काका को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनका वो तथाकथित कंजूस सेठ ठीक उनके पीछे खड़ा मौत बनकर घूर रहा है। जेठालाल के कानों से जैसे ज्वालामुखी भट पड़ता है। अपने ही कर्मचारियों के मुंह से अपनी ऐसी भयंकर बेइज्जती सुनकर वो अपना आपा खो बैठता है और सीधा सोमू पर भड़क जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि जेठालाल सोमू को दुकान से धक्के मारकर भगाने पर उतारू हो जाता है और उसे कभी मोबाइल न बेचने की कसम खा लेता है। सोमू और जीगू गुस्से में वहां से चले जाते हैं और जेठालाल अपना पूरा गुस्सा बाघा और नट्टू काका पर उतारने लगता है। लेकिन तभी बाघा अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ वो खौफनाक सच उगलता है जिसने जेठालाल को अंदर तक हिला दिया। बाघा बताता है कि वो लोग कोई असली हड़ताल नहीं कर रहे थे, बल्कि सील छुपाने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बम तो जेठालाल ने तब फोड़ा जब उसने बताया कि म्यूनिसिपैलिटी वालों ने फाइन तो ले लिया है, लेकिन शटर पर लगी वो मनहूस सील हटाने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा क्यों किया? बाघा और नट्टू काका के तो जैसे तोते ही उड़ जाते हैं। नट्टू काका का दिमाग सुन्न पड़ जाता है जब जेठालाल खुलासा करता है कि म्यूनिसिपैलिटी ने वो सील इसलिए नहीं हटाई क्योंकि वो सरकारी सील उन्होंने लगाई ही नहीं थी। अगर सील म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं लगाई तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये खौफनाक ताला किसने जड़ा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इतिहास का ये सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। बाघा तुरंत अपना जासूसी दिमाग दौड़ाता है और अजीबोगरीब थ्योरी देने लगता है कि किसी ने जेठालाल का एआई से फेक वीडियो बना दिया होगा या किसी शराबी ने बदला लेने के लिए ये साजिश रची होगी। जेठालाल अपना सिर पकड़कर चिल्ला उठता है। लेकिन इन सब महाकलेशों के बीच सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी था। गोल गोल कंपनी की मोनिका मैडम, जो ठीक 3 बजे दुकान पर टपकने वाली थी। जेठालाल इस नई आफत से कैसे बचेगा? मेहता साहब अपना शातिर दिमाग चलाते हैं और जेठालाल को आइडिया देते हैं कि वो मैडम को फोन करके आज की जगह कल बुला ले। जेठालाल की जान में जान आती है और वो तुरंत स्पीकर पर फोन मिलाता है। लेकिन मोनिका मैडम की कड़क आवाज सुनते ही जेठालाल की फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जब जेठालाल हकलाते हुए आज के बजाय कल आने की भीख मांगता है तो मैडम भड़क जाती हैं। बचने के लिए जेठालाल एक के बाद एक ऐसे खौफनाक और हास्यास्पद झूठ बोलता है कि मेहता साहब का भी सिर चकरा जाए। वो पहले कहता है कि आज दिन अच्छा नहीं है, जिस पर मैडम उसे अंधविश्वासी कहकर डील कैंसिल करने की धमकी दे देती हैं। फिर जेठालाल अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसते हुए दुकान के पास एक खूंखार मधुमक्खी का छत्ता होने की मनगढ़ंत कहानी सुना डालता है। लेकिन क्या ये झूठ उसे बचा पाएगा या सीधा मौत के मुंह में ढकेल देगा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अगले एपिसोड के प्रोमो में जेठालाल अदालत के कटघरे में खड़ा फूट फूट कर रो रहा है और जज साहब ने अपनी हथौड़ी मारते हुए जेठालाल को सील तोड़ने के संगीन जुर्म में 7 साल की कठोर जेल की सजा सुना दी है। क्या जेठालाल सच में जेल की रोटियां तोड़ेगा या कोई चमत्कार उसे बचा लेगा?